बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे, जैसे कि ये। सो करण इज बिहाइंड द ट्री। करण पेड़ के पीछे है। सो बच्चों नेक्स्ट है बिटवीन। और बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में। तो जैसे कि इस केस में हम देखें तो शिवांश बीच में खड़ा है किसके, एकता के और खुशी के। सो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि शिवांश इज बिटवीन खुशी एंड एकता। शिवांश खुशी और एकता के बीच में है। खड़ा है नहीं है, ठीक है। तो ये बिटवीन का यूज हो जाएगा। चलिए बढ़िया। हाँ जी बच्चों, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? NEAR, नियर। नियर माने पास। तो इस केस में देखो कैसे यूज करना है नियर को। इस केस में क्या है, जो लड़का है विष्णु, वो किसके पास खड़ा है? पेड़ के। तो हम कह सकते हैं विष्णु इज नियर द ट्री, राइट। और चाहे तो हम कह सकते हैं कि लड़का पेड़ के पास खड़ा है, तो लड़के के लिए क्या, बॉय। तो बॉय इज नियर द ट्री। सही है नहीं है? यहाँ कोई लड़की होगी, जैसे एकता आ गई। अब हम क्या कह सकते हैं? एकता इज नियर द ट्री। और या कह सकते हैं कि गर्ल, लड़की, गर्ल इज नियर द ट्री। लड़की पेड़ के पास है। बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा UNDER, अंडर। क्या है ये? अंडर। अंडर का अर्थ होता है किसी के नीचे। किसी के भी नीचे हो सकता है। जैसे इस केस में क्या दिख रहा है हमें कि जो बॉल है वो नीचे है किसके? टेबल के। तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉल इज अंडर द टेबल। बॉल टेबल के नीचे है। ऐसे ही यही बॉल अगर किसी पेड़ के नीचे हो जाएगी तो क्या कहेंगे? बॉल इज अंडर द ट्री। जैसे दिखाए, जैसे कि ये सामने हमें दिख रहा है, इसमें क्या है? बॉल पेड़ के नीचे है नहीं है? तो इसलिए हम कहेंगे कि बॉल इज अंडर द ट्री। सही है? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चों, तो इस केस में विष्णु ने क्या किया? अभी बॉक्स के अंदर बॉल को बॉक्स के अंदर डाल दिया। अच्छा, अभी ये जो बॉल है आपकी, ये कहाँ पे है? बॉक्स के अंदर। तो इसी से संबंधित है हमारा IN। IN माने होता है इन। इनका मतलब होता है के अंदर। किसी भी चीज के अंदर कोई चीज है तब इनका यूज करेंगे। अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। तो बॉल इज इन द बॉक्स। समझ रहे हो कुछ? ओके, ठीक है। तो बच्चों अगला शुरू हो रहा है। अगले वाला केस को एक बार देखो आप। इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो क्या रहा है? कोई बताएगा? बोतल टेबल के ऊपर है। सही कह रहा है ये? ठीक है। जैसा कि हम भी देख पा रहे हैं कि जो बोतल है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। रखी हुई है ना, स्टेबल है, घूम तो नहीं रही, भाग तो नहीं रही, रखी हुई है ऊपर। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि हम यहाँ यूज कर रहे हैं ON, ऑन। ऑन का अर्थ क्या होता है? के ऊपर, किसी भी चीज के। और वो भी कब? जब चीज मूव में ना हो, मूवमेंट ना कर रही हो, स्थिर अवस्था में हो, फिक्स अवस्था में हो, है ना। इस केस में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और किस केस में करेंगे? के ऊपर, है ना, उसके ऊपर रखी हुई है।
तो इसको हम बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? इसको हम बोलेंगे कि बॉटल इज ऑन द टेबल। बोतल टेबल के ऊपर है। ऐसे ही हम चाहें तो बोतल की जगह कुछ और भी रख सकते हैं। यस सर। रखे ना, बॉल रखिए ना बेटा। बोतल को हटाइए, बॉल रखिए। बहुत बढ़िया, बोतल हटा दो। अब क्या हुआ? अब क्या देख पा रहे हो आप? अब क्या देख पा रहे हैं? बॉल किसके ऊपर है? टेबल के। तो हमें तो ऐसे बनाना है कि बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल टेबल के ऊपर है। क्लियर हुआ? यस सर। गुड।